सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? होपफुली सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। उसी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए जेएएस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि इन द एडजेसेंट फिगर एबीसी इज ए यूनिफॉर्म आइसोसेल ट्रायंगल लैमिना ऑफ मास एम। एक ट्रायंगुलर लैमिना दिया हुआ है एबीसी, आइसोसेल ट्रायंगुलर लैमिना है, मतलब एबी और एसी की जो साइड लेंथ है वो अपनी सेम है और ये 90 डिग्री है। ठीक है। और ये ट्रायंगुलर लैमिना के बारे में क्या बोला जाता है? लैमिना स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ये लैमिना एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है अपने मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। मतलब इस लैमिना की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इस एक्सिस से वर्टिकल पोजीशन पे होगा, तभी इसकी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगी। उसके बाद आप इसको हल्का सा डिस्टर्ब करते हो, स्लाइटली डिस्टर्ब करते हो लैमिना को, तो लैमिना रोटेट होता है। अच्छा, जब लैमिना रोटेट होता है और ये बताया जा रहा है कि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ ए ओ डैश है, तो इससे बच्चों आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होगा। प्लेन ऑफ रोटेशन जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये लैमिना यहाँ से प्लेन छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे गिरेगा, तो ओमेगा का जो यूनिट वेक्टर होगा इधर होगा, तभी एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर आ रही है। तो ये बात सभी बच्चों को शायद समझ में आ रही होगी। दिस इज ए केस जस्ट लाइक दिस। ये है ट्रायंगुलर लैमिना, अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है, आपने हल्का सा इसको डिस्टरबेंस दिया, डिस्टरबेंस देने से ये फिर इस तरीके से हो जाए। और किस पोजीशन पे आपको सारी चीजें बतानी है? द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड रिक्वायर्ड, पहले ऑप्शन को पढ़ना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन से भी चीजें पता चलेगी कि आपको जो ऑप्शन निकालना है उसमें मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालना है। तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कब होगा? जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस लैमिना के सेंटर ऑफ मास को पूरा का पूरा नीचे जाना पड़ेगा। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को जीरो पोटेंशियल लाइन मानते हैं तो ये अभी जीरो पोटेंशियल लाइन के ऊपर होगा, और उतना ही जब ये पूरी तरीके से नीचे होगा, मतलब पूरा वर्टिकल हो जाए, तो ये रोटेशन जो होगा इसका वो इस तरीके से यहां हो जाए। इस पोजीशन पे जब लैमिना आ जाए उस समय का ओमेगा पूछा गया है। और उसी समय का आपसे क्या पूछा गया है? एंगुलर स्पीड ऑफ लैमिना ओ ए ओ डैश इज कंजर्व, ये बोल रहे हैं। ये देखते हैं, व्हेन द लैमिना एक्वायर्ड बाय मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो और मैक्सिमम वर्टिकल फोर्स, तो मैक्सिमम वर्टिकल फोर्स भी बताना है। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो इतना सभी बच्चों को क्लियर होता है कि इसके लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब इस लैमिना का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा, और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इस लैमिना का सेंटर ऑफ मास चाहिए होगा। तो प्राइम रिक्वायरमेंट हमारा इस क्वेश्चन में बनता है कि वी मस्ट नो द सेंटर ऑफ मास एंड वी मस्ट नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना। अगर किसी बच्चे को ये रिजल्ट पता है तो वो जल्दी कर लेगा। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, तो आप इसको सबसे पहले आपको प्रोसीड करना पड़ेगा बाय कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर लैमिना। तो इस लैमिना का आपको सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो इस आइसोसेल ट्रायंगुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है उसके लिए फंडामेंटल हम यही यूज कर सकते हैं बच्चों कि यहां से अगर हम इसे एक्स एक्सिस माने और इसे वाई, तो एक लैमिना है तो डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे स्ट्रिप कट कर सकते हैं। डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे हम स्ट्रिप कट कर सकते हैं। दूसरा ये एल है और ये एल है, तो ये डिस्टेंस जो अपना होगा वो एल बाई रूट टू होगा। क्योंकि ये 90 था तो ये 45 है, ये भी 45 होगा। और ये डिस्टेंस एल बाई रूट टू है, तो इसी तरीके से ये डिस्टेंस भी एल बाई रूट टू होगा। ये सभी को क्लियर है? तो वाई डिस्टेंस पे जाकर हम एक स्ट्रिप कट कर सकते हैं, और इस डिफरेंशियल स्ट्रिप के लिए आप बोल सकते हो कि वाई पे हम गए और यहां पे हमने एक स्ट्रिप कट किया, तो यहां पे हमने एक स्ट्रिप कट किया जो कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगा।
जो कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगा, और इस स्ट्रिप के लिए इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं पर होगा, कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डीएम स्ट्रिप, तो ये हो जाएगा इसका सीओएम ऑफ स्ट्रिप। ये अगर y है और ये x है तो tan 45, तो क्या हम इसको भी y बोल सकते हैं और इसके लेंथ को भी y बोल सकते हैं। tan 45 है तो x इक्वल टू y। तो यहां पर अब ये बताओ कि इस डीएम का जब हमें सेंटर ऑफ मास पता है, कोऑर्डिनेट वो होगा 0, y, तो इस डीएम मास के का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसका जो होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही होगा, और स्ट्रिप के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है, मिड पॉइंट, तो लोकेशन इसका रेफरेंस एक्सिस से कितना बनता है 0, y। तो सबसे पहले हमें डीएम जानना पड़ेगा, और डीएम होगा मास, इसका m दिया हुआ था, मास अपॉन एरिया, तो हाफ बेस, बेस कितना है l/√2 का ट्वाइस है ना, तो √2l हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट इसका l/√2 ही होगा, है ना। इसका हाइट जो होगा, ये जो हाइट है इसकी, ये हाइट भी इसकी l/√2 ही होगी, है ना, tan 45 है तो l/√2 ही होगी, तो हम बोल सकते हैं कि l/√2। तो यहां से बच्चों आप निकाल सकते हो इनटू, ये तो सिग्मा हुआ, ये मास पर यूनिट एरिया इनटू डिफरेंशियल एरिया ऑफ स्ट्रिप, इट इज इक्वल टू 2y इंटू dy, ये दिस इज योर dy, तो 2y इंटू dy, बोलो भाई। तो यहां से आप dm निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास यहां से dm आ जाएगा, और dm अपने पास कितना आ रहा है देख लीजिए, √2 से √2 कैंसिल 2, तो 4m अपॉन l स्क्वायर y dy। तो बच्चों ये अपना dm हो गया, दिस इज आवर dm। नाउ वी नो dm, तो वी ऑल्सो नो COM, तो y COM पूरे लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी y एक्सिस पर ही होगा, बिकॉज y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर दिस ट्रायंगुलर लैमिना। तो y COM इज योर बेसिकली dm इनटू इसका y कोऑर्डिनेट y ही है, dm का कोऑर्डिनेट 0, y, तो y अपॉन में टोटल यूनिफॉर्म है, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर m। अगर ये यूनिफॉर्म लेमिना है तो नीचे डीएम को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि डीएम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एम ही आएगा, यूनिफॉर्म है तो। नॉन यूनिफॉर्म है देन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इंडिविजुअली। नाउ व्हाट इज द लिमिट, इट इज 0 to y की लिमिट डलेगी l/√2, बोलो भाई। तो यहां से हम लोग YCM निकाल सकते हैं, और वो हो जाएगा अपने पास, डीएम की वैल्यू यहां पुट करिए तो m से m कैंसिल, तो 4/l स्क्वायर y इंटू वाई, तो y स्क्वायर dy, एंड दिस विल बी 0 to l/√2। तो यहां से आप YCM निकाल रहे हो 4/l स्क्वायर, और दिस इज y³ 3, लिमिट होगा 0 से l/√2, ठीक है। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, l से l³, एक l बच जाएगा, 4l अपॉन 3, है ना, और यहाँ पे √2 क्यूब है, √2 क्यूब है, ठीक है, तो दैट इज योर 2√2, तो 2√2, और 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2l अपॉन 3√2, 2l अपॉन, और फिर यहां से 4 भी कैंसिल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2l अपॉन में 3, √2l अपॉन में 3। तो बच्चों ये अपना ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, इस ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा √2l अपॉन 3, ठीक है। अब हमें इसका COM पता है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आप कैपेबल हैं। नाउ अपना नेक्स्ट चैलेंज है कि हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए होगा, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, dm इंटू आर स्क्वायर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए नेक्स्ट चैलेंज है अपना कि हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना पड़ेगा, तभी हम एनर्जी कंजर्वेशन भी कर पाएंगे। तो दिस इज योर dm। अब
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है इस लैमिना का इस एक्सिस के अबाउट, तो उसी तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन हमें कहां से कहां करना है? एनर्जी कंजर्वेशन हमें करना है, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें इसका एनर्जी कंजर्वेशन करना होगा और इसका एनर्जी कंजर्वेशन हमें किस पोजीशन पे करना है? जब ये पूरी तरीके से वर्टिकल हो जाता है, जब ये पूरी तरीके से वर्टिकल हो जाता है। बताइए, तो जब ये पूरी तरीके से बच्चों वर्टिकल हो जाता है, जब ये पूरी तरीके से वर्टिकल हो जाता है तो ये इस तरीके इस पोजीशन पे आ जाएगा और इस पोजीशन पे आने के बाद ये कुछ ये पोजीशन ऑक्युपाई करेगा बच्चों, ये कुछ इस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। बताइए, तो जब ये इस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास, पहले इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था COM, फाइनली इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आ चुका होगा। ये बात देख पा रहे हैं सभी लोग? सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर आ चुका होगा, ये इस तरीके से गिरेगा और दिस इज योर ओमेगा, ये अपना ओमेगा होगा इस मोमेंट का। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमें इसके अबाउट इसका पहले क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI दैट इज इक्वल टू DM तो अपने पास है ही, इनटू स्ट्रिप Y पे आपने कट किया था तो Y स्क्वायर एंड 0 से L/√2, 0 से L/√2। ठीक है, तो आप DI लिख सकते हो DM इंटू Y स्क्वायर 0 to L/√2, L/√2, L/√2। बोलो बच्चों, तो यहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है निकाल लेंगे। DM का फंक्शन हमारे पास था और ये हो जाएगा 0 से I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हो जाएगा 4m/L स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर लिया, y³ dy 0 से L/√2। तो यहां पे जब सॉल्व करोगे तो 4m/L स्क्वायर y की पावर 4, y की पावर 4 अपॉन में 4, 0 से L/√2। बताइए, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हुआ और ml स्क्वायर अपॉन में √2 की पावर 4, तो 4 है ना, तो ml स्क्वायर बाई 4। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर लैमिना अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन वी नो नाउ, तो वी कैन हैव एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं अब। तो एनर्जी कंजर्वेशन में ये अपना इनिशियल स्टेट होगा, है ना, ये अपना इनिशियल स्टेट होगा, ये अपना फाइनल स्टेट होगा लैमिना का। अच्छा, जब ये गिर रहा होगा, है ना, जब ये गिर रहा होगा, ये लैमिना जब गिर रहा होगा, अभी अभी मैंने आपको ये विजुलाइज कराने की कोशिश की थी कि ये लैमिना जब गिरेगा तो ये इस तरीके से गिरेगा बच्चों। तो जब ये इधर गिर रहा होगा तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड होगा। इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, ये लैमिना है, ये ऐसे गिरा तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और ये इसकी जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी इस समय लैमिना की, वो अपने पास ऐसे होगी कुछ परपेंडिकुलर टू दिस। अगर ये XY प्लेन लेते हैं तो बेसिकली ये अपना क्या हो जाएगा? Z एक्सिस। ये बात सबको समझ में आती है क्या? तो ये अपना हो जाएगा Z एक्सिस, ठीक है, और ये VCOM होगा और ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ओमेगा निकाल लें। ओमेगा निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन है, इसी को हम जीरो पोटेंशियल लाइन मानते हैं और ये अपना YCOM है। तो YCOM भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। YCOM अपने पास जो आया था वो आया था √2L/3। YCOM इज बेसिकली √2L/3। तो YCOM अपने पास था √2L/3। इतना ही YCOM ये नीचे जा चुका होगा। तो जीरो पोटेंशियल लाइन यहां पर है, तो आप क्या लिख सकते हैं? UI + KEI
इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ, यही तो है। ये मानते हुए एनर्जी कंजर्वेशन किया जा रहा है कि हिंज रिएक्शन इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी फ्रिक्शन और एनी डिसिपिएटेड फोर्स, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है हिंज रिएक्शन के थ्रू प्रोवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यू आई अपने पास हो जाएगा एम जी और √2L/3, दिस इज योर यू आई। के ई आई इज 0, रिलीज किया गया था, स्लाइटली डिस्टर्ब। यहां पे अपने पास होगा -mg√2L/3 और प्लस हिंज के लिए अगर कोई बॉडी हिंज्ड है तो आपको पता है कि टोटल अगर हमें लिखना होता है तो हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICOM ओमेगा स्क्वायर को हम डायरेक्ट लिखते हैं हाफ आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये बात सभी को पता होगी। तो हाफ आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 4L स्क्वायर, 4ml स्क्वायर बाई 4, सॉरी, ml स्क्वायर बाई 4 इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हम ओमेगा निकाल लेंगे। ये जब इधर आएगा तो देखो 2√2L/3 mg, दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 8 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा यहां से देखिए क्या निकलता है, ओमेगा यहां से देखिए क्या निकलता है, दिस इज योर 16√2/3L, m से m कैंसिल हुआ और ये g का अंडर रूट, दैट इज योर ओमेगा। तो ओमेगा हमारे पास आता है 4√2g/3L, ठीक है बच्चों। तो दैट ओमेगा इज नॉट ए जनरल ओमेगा, दिस इज बेसिकली मैक्सिमम ओमेगा। ये मैक्सिमम ओमेगा होगा क्योंकि इस सिचुएशन में हमारी टोटल एनर्जी को कंजर्व रहना है और हमारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो रही है, दिख रहा है आपको। तो उसके वजह से जो ओमेगा होगा वो मैक्स होगा, दिस इज ओमेगा मैक्स। तो ये अपना ओमेगा मैक्स ही है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो आई थिंक मैच करता है, हाँ, पहला ऑप्शन इज आवर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इट इज आस्किंग मैक्सिमम वर्टिकल फोर्स ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस पे हिंज ने कितना अप्लाई किया होगा, लैमिना ने एक्सिस पे कितना किया होगा, दिस इज सेम एज कि हम ये निकालने की लैमिना पे एक्सिस ने कितना किया होगा, बोथ आर एक्शन रिएक्शन, दैट इज आस्किंग फॉर नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन के लिए आप ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर mg, ये mg होगा पूरा। और नॉर्मल रिएक्शन हिंज पे लग रहा होगा इस तरीके से, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लग रहा होगा इस तरीके से, मैं उल्टा लिख रहा हूं, ठीक है। आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग नॉर्मल रिएक्शन ऑन द लैमिना बाय द एक्सिस, उल्टा हो जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, सभी को पता है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, n माइनस mg नेट फोर्स इन टुवर्ड द सेंटर, है ना, इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर और YCOM। ये क्लियर है सभी को, m ओमेगा स्क्वायर YCOM। क्यों YCOM, क्योंकि सर्कुलर मोशन हिंज के अबाउट देखा जाए, हिंज को फिक्स माना जाए तो रेडियस अपना YCOM के बराबर होगा। तो यहां से बच्चों आप n निकाल सकते हो, m ओमेगा स्क्वायर YCOM, दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन, प्लस mg। तो हमारे पास n आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, इट इज ओमेगा स्क्वायर अपने पास है 16√2g/3L, 16√2 आई थिंक अब कर ही लेंगे सभी लोग, यहां से आप n निकाल लेंगे तो ऑप्शन मैच आपको करेगा, निकाल भी लीजिए 16√2g/3L, 16√2g/3L इंटू YCOM कितना है, √2L/3, √2L/3 तो √2L/3 प्लस mg। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, इट इज 32g/9 mg, सॉरी 32 mg
अपॉन में 9 प्लस mg, तो 41 mg अपॉन में 9, तो दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द हिंज। तो नॉर्मल रिएक्शन जो अप्लाई होगा वो हिंज में वो ये होगा, ठीक है, 41 mg by 9। एंगुलर स्पीड ऑफ लैमिना अबाउट ओ ए ओ डैश इज कंजर्व, इज इट इज ट्रू बच्चों। एंगुलर स्पीड जो है इस लैमिना का अबाउट ओ ए डैश कंजर्व नहीं होगा। सभी को पता है कि एक्सिस के अबाउट हर थीटा पे mg का टॉर्क मिलता रहेगा। तो ये दोनों तो ऑब्वियस है एक्सप्रेशन है, तो ये सभी लोगों को पता ही है। तो ये दो आंसर इसके हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके, अच्छा ये जो बोल रहे हैं कि व्हेन द लैमिना एक्वायर्स मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो, नो, यहां पर अपने पास स्पीड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। यस, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात बोल रहा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आप क्या बोलते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो अल्फा अपने पास जो है लैमिना एक्वायर मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। बताइए आप लोग। तो mg का जो अपने पास टॉर्क होगा, उस टॉर्क के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, r क्रॉस f से देख सकते हैं। तो फाइनली व्हेन ये उस इंस्टेंट पे पूछ रहा है, व्हेन द लैमिना एक्वायर्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मतलब ये मैक्सिमम एंगुलर स्पीड की जो हमने पोजीशन बनाई है वो यही है। तो आप देखिए कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन और mg दो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन और mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां से पास हो रहा है, एक्सिस से पास हो रहा है। और यहां पर हमारे पास ये देखा जाए तो केवल और केवल VCOM है हमारे पास यहाँ पे। ACOM, यहां पर अगर ACOM भी होगा, ठीक है, तो अपने पास अल्फा आएगा। ACOM अगर हमारे पास होगा तो अल्फा भी आएगा। बताइए, अगर हमारे पास यहां पर ACOM भी होगा तो अल्फा भी आएगा। तो mg और n का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होना, ये आपको बता देता है कि यहाँ पे टॉर्क जो है अपना टॉर्क इन दोनों के वजह से एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा और पॉइंट के अबाउट, ये भी तुम्हें समझना होगा कि एक्सिस के अबाउट और पॉइंट के अबाउट का जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है वो जो समझेगा वही समझ पाएगा। एक्सिस पे हमने एक पॉइंट ले लिया, तो इसके वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो अपने पास कितना आ रहा है, r क्रॉस f जीरो आ रहा है, ठीक है। r क्रॉस f अपने पास कितना आ रहा है, r वेक्टर जीरो। तो इन दोनों का तो टॉर्क खैर जीरो है, ठीक है, इन दोनों का टॉर्क यहाँ पर जीरो है। तो अब इसको अल्फा प्रोवाइड करने वाला तो इस समय कोई दिखता नहीं है इंस्टेंटेनियस, तो आप इसको भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप ले सकते हैं कि व्हेन द लैमिना एक्वायर्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इट्स एक्सेलरेशन, सॉरी इट इज आस्किंग फॉर एक्सेलरेशन, तो वाई वी आर डिस्कसिंग, ये एक्सेलरेशन है तो रेडियल होगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। रेडियल एक्सेलरेशन तो रहेगा। लैमिना का पूछ रहा है वो, मुझे लगा अल्फा पूछ रहा है, ठीक है। इट इज नॉट आस्किंग फॉर अल्फा, इट इज आस्किंग फॉर एक्सेलरेशन, तो वो तो होगा ही, तो ये भी अपना ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों देखिए बेसिकली क्या है कि कोई भी क्वेश्चंस आप करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपने थॉरो क्या क्या 3 क्वेश्चन सीखा, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन सीखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन सीखा, और आपने एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ए हिंज बॉडी सीखा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप करिए जिससे कि मल्टी कॉन्सेप्ट्स एक साथ कवर हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए।